इन अंतिम दिनों का प्रॉफिट भाई विलियम ब्रैनम के विरुद्ध में जो बातें हो रही है उसके लिए एक छोटा सा क्लिप मैं बनाना चाहता हूँ, और एक क्लिप शायद लोगों के लिए जवाब का कारण बने। अभी अभी मुझे 2 दिन पहले किसी ने मेरे मैसेज करके पूछा कि आप भाई विलियम ब्रैनम को मानते हैं क्या, यीशु? और दूसरा सवाल उसका था कि वो अपने आप को मसीह कहलाता है या यीशु कहलाता है। मैंने उसको बताया कि यीशु मसीह का जगह लेने के लिए ना इससे पहला कोई पैदा हुआ, ना इसके बाद कोई पैदा होने वाला है। और भाई ब्रैनम जो है वो 20वीं सदी का एक भविष्यवक्ता है, जो कि वचनों में अनेक भागों को उसने पूरा किया। जैसा मैं ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पर हम देखते हैं भाई बिली ग्रैहम, विलियम ब्रैनम और ओरल रॉबर्ट्स। ये तीनों भी महान व्यक्ति एक ही समय में ये धरती में काम कर रहे थे, और इनके जीवन के अंदर गवाही है ये लोग भाई ब्रैनम के बारे में क्या कहते थे, और ये लोग भाई ब्रैनम के बारे में कैसी गवाही देते थे। अभी कल मुझे किसी ने एक छोटा सा क्लिप भेजा, उसमें एक भाई बंदा बोल रहा है कि भाई विलियम ब्रैनम जो है वो फॉल्स प्रॉफिट है, झूठा नबी है, और अगर उसने पश्चाताप नहीं किया होगा मरने के पहले, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि वो अभी नरक में होगा। प्रभु करे इस आदमी पर दया करे जो हजारों लाखों को एक भूल का रास्ता दे रहा है। अगर भाई ब्रैनम आज नरक में होगा तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं पौलुस को भी नरक में होना चाहिए, पतरस को भी नरक में होना चाहिए, क्योंकि भाई ब्रैनम ने कहा कि जो पौलुस ने सिखाया वही मैं सिखाया, और जो पतरस ने सिखाया वही मैं सिखाया। और वो कहता है कि अगर पतरस नरक में होगा, पौलुस नरक में होगा, तो मैं भी रहूंगा। अगर नहीं तो फिर हम किसी को दावा नहीं कर सकते कि नरक में कौन जाने वाला है, कौन रहने वाला है। मेरा छोटा से छोटा दास को भी एक गिलास पानी देगा, वो उसका प्रतिफल पाएगा। और इतना बड़ा परमेश्वर के दास को, जो कि आज वो जिंदा नहीं है, उसको बोलना कि वो नरक में होगा, ये सिवाय शैतान का प्रभु का कोई बंदा ऐसा बोल नहीं सकता। खुदावन का जो बंदा होता है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा होता है, वो कभी भी दूसरे खुदा के महान बंदों को नीचा नहीं दिखाएगा। तो नरक में भेजने का, नरक में रहने का ठेकेदारी खुदा ने कोई आदमी को नहीं दिया है कि कौन नरक में रहेगा, कौन नरक में नहीं रहेगा। इसका हिसाब आप नहीं लगा सकते। बिली ग्रैहम ने बोला कि हमने 2000 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह को स्टेज में उतरकर चलता हुआ देखा ब्रदर ब्रैनम के अंदर, ऐसा बिली ग्रैहम ने कहा, गवाही दिया। ओरल रॉबर्ट्स ने कहा कि ये महान परमेश्वर का दास जो अपनी सदियों में फिर से एक बार बाइबल को जिंदा किया। 2000 साल बाइबल बिल्कुल मर चुकी थी, लेकिन ये 2000 साल के बाद फिर से एक बार बाइबल को जिंदा साबित करने वाला ये महान दास है। डीजीएस दिनकरन इंडिया के बहुत फेमस और वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस सेवक है, और इनकी शिक्षण या इनका बपतिस्मा भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से हुआ है। और ये भाई ब्रैनम को मिलकर अमेरिका से आए, और भाई ब्रैनम ने बोला इंडिया में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काम है और तुम जाकर प्रभु के लिए खड़े रहो। और इंडिया में भाई दिनकरन आकर प्रभु के नाम के लिए खड़ा रहा। महान व्यक्ति, उनके शब्दों में आप गवाही सुन सकते हैं कि वो खुदा के बंदे के बारे में क्या कह रहा है। टी.एल. ऑसबर्न, ये भी एक खुदा का बहुत बड़ा सेवक था। इसके मीटिंगों में चमत्कार ऐसा होता था जैसे कि किसी का पैर छोटा होता है, किसी का हाथ छोटा होता है,
तो पब्लिक के देखते देखते उसके पैर बढ़ते थे, पब्लिक के देखते देखते हाथ बढ़ते थे। ऐसा बड़ा चमत्कार होता था। 1950 के दरमियान यही बंदा इंडिया आया था, मदुरै में इसकी मीटिंग थी और हिंदुस्तान के कुछ लोगों ने इसकी मीटिंग को विरोध किया, बोला कि नहीं, इसकी मीटिंग इधर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चिन्ह चमत्कार बहुत होता था इसकी मीटिंग में। तो ये बंदा यहाँ से वापस चला गया और इसने प्रभु से बोला कि मैं अभी सेवा नहीं करूंगा, क्योंकि वो लगा कि मैं हार के आ गया हूं। और भाई ब्रैनम को मिलने के लिए गया ये बंदा टी.एल. ऑसबॉर्न, और भाई ब्रैनम से कहा कि बस मैं सेवा छोड़ दिया है, मैं अभी हिंदुस्तान गया था, मेरे मीटिंग को कैंसिल करवा दी, अब मैं नहीं समझता कि प्रभु मुझे इस्तेमाल करने वाला। भाई ब्रैनम ने उसके लिए प्रार्थना करी, बोले प्रभु ने तेरे लिए बहुत बड़ा सेवा रखा है, तो वापस सेवा में जा। और उसके बाद वो जाकर पहली मीटिंग में 80 लोगों को, अंधे लोगों को आंखें मिला पहले ही, और वहां से उसकी हिम्मत वापस बढ़ गई। बोले एक सच्चा खुदा का बंदा है वो, जिसने मुझे फिर से सेवकाई के लिए खड़ा किया। अगर आज ये बंदा कहता है भाई ब्रैनम नरक में होगा, तो टी.एल. ऑसबॉर्न भी नरक में होना चाहिए, बिली ग्रैहम भी नरक में होना चाहिए, डी.जी.एस. दिनकरन भी नरक में होना चाहिए। कितने लोगों को भेजोगे नरक में? और तुम्हारी कोई पहचान नहीं, तुम अकेले स्वर्ग में जाओगे। तुम्हें लोग पहचानते हैं 4 लोगों के बारे में बदनाम करने के हालात में तुम्हें पहचानते लोग। तुम्हारे पास अपना कोई रेवल्यूशन नहीं है। सिर्फ जो लोग सेवा करते हैं उनका गलती निकालना, उनका नुक्स बताना, ये तुम्हारी सेवा है। बाकी बाइबल में ये 5 प्रकार की जो मिनिस्ट्री है, उसमें से एक भी मिनिस्ट्री आपके पास है ही नहीं। अपना डीकेन है, अपना इवेंजलिस्ट है, अपना, आप खाली एक ही काम करते हैं, जो चल रही सेवा, उनकी नुक्स निकालना, उसकी गलती निकालना। और ठीक है, छोटे मोटे लोगों की बात करना तो बात और है। अगर हमारे बारे में लोग बोले कि पास्टर शेखर नरक में जाएगा, मैं बोलूंगा प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, धन्यवाद, खुदा ने आपको ठेकेदार बनाया है। लेकिन इतने महान महान परमेश्वर के सेवक लोगों को आपकी जबान से अगर आप ये बोलते हैं कि ये लोग नरक में होगा, खुदा आपको क्षमा करे। जल्दी से जल्दी खुदावन आपको अच्छी बुद्धि दे और इन खुदा के बड़े बड़े बंदों को समझने का, उनके आदर करने का प्रभु अनुग्रह करे। खुदावन आपको आशीष दे, शायद ये आपकी आंखें खोल दे। आमीन।